हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋचा श्रीवास्तव है और मैं आज आपके सामने डिमांड का कॉन्सेप्ट लेकर के आई हूँ, जो कि क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, तो इस वजह से मैंने इसको 3 पार्ट्स में बनाया है। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड 3 वीडियोज़ मिलेंगे आगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ डिमांड की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि डिमांड होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो फटाफट अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिमांड की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि डिमांड क्या होती है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, तो अब इसमें इस डेफिनेशन में हमें 3 कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, समझना है। तो पहला है डिज़ायर, दूसरा है परचेजिंग पावर और तीसरा है विलिंगनेस टू स्पेंड। इन 3 कीवर्ड्स को, द फर्स्ट इज़ डिज़ायर, सेकेंड इज़ परचेजिंग पावर एंड थर्ड इज़ विलिंगनेस टू स्पेंड। इन्हीं तीनों कीवर्ड्स को हम समझेंगे तो हमें डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम पहला जो अपना फर्स्ट हमारा कीवर्ड है जो कि डिज़ायर है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ डिज़ायर? डिज़ायर मीन्स होता है विश टू हैव समथिंग। ठीक है, देखिए, विश का मतलब होता है कोई भी इच्छा। इसका मतलब आपके, जैसे मान लीजिए मैं एक मोबाइल फ़ोन को ख़रीदना चाहती हूँ, तो ये क्या है? ये मेरी एक डिज़ायर है, ये मेरी एक विश है। ठीक है, कि मैं एक मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन ये डिमांड नहीं है। ठीक है, वैसे जनरली हम क्या कहते हैं? जनरली हम ये कहते हैं ना कि हमारी ये डिमांड है। जैसे आप अपनी मदर से कहते हैं कि मम्मा, आज मेरी ये डिमांड है कि आज मेरे लिए डिश बना दो। ठीक है, तो ये जनरल वर्ड में हम इसको यूज़ करते हैं, जनरल सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन डिमांड इज़ नॉट सिनोनिमस टू डिज़ायर। डिमांड और डिज़ायर एक ही चीज़ नहीं होती, किसमें? इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो डिमांड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो डिज़ायर जो है वो पहला स्टेप होता है, यानी कि डिमांड को बनाने के लिए, डिमांड को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक डिज़ायर होनी चाहिए, एक विश होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ खरीदनी है। ठीक है, तो अब हम अपनी सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं कि अब डिज़ायर या विश तो हो गई हमारे पास कि हमें एक मोबाइल फ़ोन लेना है। तो अब उसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास? हमारे पास पैसे होने चाहिए, यानी कि एबिलिटी टू परचेज़ या परचेजिंग पावर। ठीक है, तो सेकंड ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए वो मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपीज़ का है, तो हमारे पास 10,000 रुपीज़ हमारी पॉकेट्स में एट प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तभी हम उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। ठीक, तो अब आपको एक बात यहाँ समझने की है कि जब हमारे पास सिर्फ एक विश थी, ठीक है, हम फर्स्ट कंडीशन को देख रहे हैं, जब हमारे पास सिर्फ एक विश थी कि दैट आई वांट टू परचेज़ अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो वो सिर्फ एक विश है, वो सिर्फ एक डिज़ायर है। ठीक, वो जो है वो वांट में तब बदलेगी जब हमारे पास एबिलिटी टू परचेज़ होगा, यानी कि हमारे पास 10,000 रुपीज़ होंगे उस मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करने के लिए। तब ये डिज़ायर किस में बदल जाएगी? वांट में बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या अभी भी ये डिमांड है? नहीं, अभी भी ये डिमांड में नहीं बदली है, अभी भी सिर्फ ये एक वांट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें थर्ड कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड, इसका मतलब ये होता है कि हम रेडी हैं या नहीं हैं, मतलब खर्च करने के लिए हम रेडी हैं या नहीं हैं। हमारे पॉकेट में 10,000 रुपीज़ हैं तो, लेकिन क्या हम उसको अभी हम उसको खर्च करने के लिए रेडी हैं? क्या हम उसको खर्च करके मोबाइल फ़ोन अभी ख़रीद सकते हैं? ठीक है, तो बात ये है कि कस्टमर या कंज्यूमर जो है वो रेडी है कि नहीं है। मान लीजिए कंज्यूमर ने कह दिया कि ठीक है, मेरी विश तो है मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने की है। ठीक है, यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी है, सेकंड भी पूरी है कि हमारे पास 10,000 रुपीज़ भी हैं, लेकिन अभी हम उसको खर्च नहीं करना चाहते, हम उसको नेक्स्ट ईयर खर्च करना चाहते हैं। यानी वो कस्टमर जो है वो रेडी नहीं है। तो जब तक वो रेडी नहीं होगा तब तक डिमांड
नहीं क्रिएट कर पाएगा तब तक वो डिमांड नहीं बना पाएगा। और जैसे ही वो रेडी हो जाता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ इस 10,000 रुपीज़ को उस पर्टिकुलर मोबाइल के परचेज़ पे खर्च करने के लिए, तो इसका मतलब हमारी तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएंगी और हम क्या बना लेंगे, डिमांड, यानी वो कंज्यूमर क्या बना लेगा, डिमांड। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा डिमांड का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें मैं आपको टाइप्स के बारे में बताऊंगी कि डिमांड कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, टिल देन बाय।